प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में स्नान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर दिसंबर 2024 में प्रयागराज आए थे और करोड़ों की सौगात दी थी। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां पहुंचे श्रद्धालु भी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। बुधवार 5 फरवरी को प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे एयरफोर्स के विशेष विमान से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे डीपीएस हेलीपैड पर लैंड करेंगे। डीपीएस हेलीपैड से अरैल घाट और फिर वहां से महाकुंभ पहुंचेंगे और पवित्र स्नान करेंगे। 5 फरवरी को पीएम मोदी का संगम स्नान। महाकुंभ में संतों से भी कर सकते हैं मुलाकात। 2019 महाकुंभ में भी पीएम मोदी ने किया था स्नान। दिसंबर 2024 में भी प्रयागराज आए थे पीएम। महाकुंभ में सभी 3 अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं और लगभग 38 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आम लोगों की भीड़ अब भी महाकुंभ पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 फरवरी को एक बार फिर से संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी 10:05 पर बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। वहां से प्रधानमंत्री मोदी सीधे अरैल डीपीएस हेलीपैड आएंगे और वहां से प्रधानमंत्री मोदी अरैल घाट पर आएंगे, जहां से वो संगम त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाएंगे और गंगा पूजन करेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 11 बजे से 11:30 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा वो कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते हैं। खास बात यह है कि 11:45 पर प्रधानमंत्री दोबारा निषाद राज क्रूज के जरिए अरैल जाएंगे और वहां से वो बमरौली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और 12:30 बजे वायुसेना के विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कुल लगभग 2.5 घंटे तक वो संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान करेंगे। संगम नगरी उस पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालु भी इस बात से उत्साहित हैं कि पीएम मोदी प्रयागराज आ रहे हैं। सभी लोगों में बहुत उत्साह है और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस बार आए हैं और कितने विभिन्न देशों से कितने लोग आए हैं। तो और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। मतलब अगर हम लोग देखें तो कोई भी परेशानी किसी को नहीं है। सब लोग जो है एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है और सब लोग जो है इस एनवायरनमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मोदी जी के ने मतलब उनका एक विजन था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो पाया और सब बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो आ रहे हैं ना, इसमें पूरी सब जगह जो है खुशी की लहरें सनातनियों में कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ संगम नहाने आ रहा है और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो व्यवस्थाएं हैं जो योगी सरकार ने और बीजेपी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है यहाँ पे, चाहे वो सफाई का काम हो, शौचालय का काम हो, सड़कें हो, रात्रि की सफाई हो, दिन रात सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। किसी भी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यवस्थाएं हैं गवर्नमेंट की वो सब बढ़िया जा रही हैं। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और संगम नगरी में आ रहे हैं, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा संदेश है और उनकी वजह से तो कुंभ हो रहा है ना। कितनी खुशी की बात है कि कल हम सारे लोग जो है, हम पूरे देश और प्रदेश सभी लोग जो है वो उनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो आए और कम से कम हमारे लोगों से मिलेंगे, कृतार्थ करेंगे हम लोग को और कोई अच्छा सा संदेश देंगे यहाँ से। मोदी जी और योगी जी के नाम से ही अंदर से ही उत्साह भर जाता है, क्योंकि सच में जैसा इंतजाम यहाँ देख रहे हैं कुंभ के लिए योगी जी और मोदी जी के होते हुए संभव हुआ है। हमें नहीं लगता कि और कोई होगा तो इस तरह से ये इंतजाम होगा। मतलब स्टेशन पे हम ट्रेन से उतरे और वहाँ पे जितने पुलिस कर्मी थे उन्होंने इतनी हेल्प की कि भाई जो लोग अंदर से उतर रहे हो तब भी बाहर वाले चलोगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। भीड़ को जो वहाँ पे वो बिल्कुल रुकने नहीं दे रहे थे, आगे बढ़ते जाओ, हर तरह से हेल्प कर रहे थे। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आ रहे हैं।
साल 2019 में कुंभ के दौरान भी पीएम मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी और दिसंबर 2024 में कई विकास कार्यों की सौगात प्रयागराज को दी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने अक्षय वट समेत कई जगहों पर पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री जब भी प्रयागराज आते हैं तो यहाँ से कोई न कोई बड़ा संदेश देते हैं, इसके साथ साथ वो बड़ी सौगात भी देते रहे हैं। 2019 के कुंभ में भी प्रधानमंत्री मोदी फरवरी के महीने में आए थे और उस दौरान उन्होंने 5 स्वच्छताग्राहियों के पांव पखारे थे और यहाँ से सामाजिक समरसता का एक संदेश भी दिया था। इस बार भी माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज की धरती पर होंगे तो यहाँ से कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं, क्योंकि जब वो 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे तो उन्होंने अक्षय वट का दर्शन पूजन किया था, बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करने गए थे। ये माना जा रहा है कि इस बार भी अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, वो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा उत्साहित हैं और प्रशासन ने भी पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मां गंगा के प्रति पीएम मोदी का खास लगाव है और प्रयागराज में तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। जाहिर है महाकुंभ में संगम स्नान और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा अपने आप में विशेष है। बहरहाल पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे देश की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीते मंगलवार को भूटान नरेश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संगम में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ आयोजन के लेकर कई बार प्रयागराज के दौरे कर चुके हैं। महाकुंभ का शुभारंभ हो या फिर केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह का दौरा, मुख्यमंत्री हर मौके पर प्रयागराज में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री के दौरे की भी तैयारियों की समीक्षा की। देखिए प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंगलवार को प्रयागराज दौरे की हैं। महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक सीएम योगी कई बार प्रयागराज दौरे पर आ चुके हैं। फिर चाहे तैयारी का जायजा लेना हो या फिर महाकुंभ में कैबिनेट बैठक और फिर मौनी अमावस्या के अगले दिन दौरा और हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, लगातार सीएम योगी न सिर्फ अधिकारियों से जानकारी लेते हुए दिखे बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर महाकुंभ से जुड़ी तैयारी और ताजा हालात पर नजर रखी। नवंबर 2022 में महाकुंभ से जुड़ी पहली बैठक, दिसंबर 2024 में पीएम के साथ विकास कार्यों की सौगात, 8 जनवरी को प्रयागराज का किया दौरा, 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक, 30 जनवरी को हादसे के पीड़ितों से मुलाकात, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति के साथ पहुंचे महाकुंभ, 4 फरवरी को भूटान नरेश के साथ महाकुंभ पहुंचे। मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे और मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि पिछले 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। अगले 22-23 दिन तक ये आयोजन और चलेगा। इन 22 दिनों के अंदर भी श्रद्धालुओं के आने की पूरी वो है। आज भी आप देख रहे होंगे, कल बसंत पंचमी अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आना चाहता है। महाकुंभ आयोजन के दौरान सीएम योगी के प्रयागराज दौरे अपने आप में बताते हैं कि हर बड़े और खास आयोजन की तैयारी सीएम ने खुद ही परखी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। महाकुंभ के दौरान कई बार सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ 2025 जिस सबसे महत्वपूर्ण वजह से खास माना जा रहा है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत। वह इस पूरे आयोजन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अगर मकर संक्रांति से लेकर अब तक की हम बात करें तो एक बात तो साफ है कि वह लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रह रहे हैं। मकर संक्रांति से पहले भी वो लगातार यहाँ तैयारियों का जायजा लेने आते रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति का दौरा हो या फिर भूटान नरेश का दौरा, सब जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में भी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मौजूदगी से सबको प्रभावित किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इस दौरे में भी मुख्यमंत्री जब उनके साथ होंगे तो यह बेहद खास हो जाएगा। सीएम का प्रयागराज दौरा ही है कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रशंसा की जा रही है। बार कुंभ पूरे होने के बाद 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है। इसकी व्यवस्थाएं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। निर्देशन मोदी जी का निर्देशन देख करके मैं गदगद हूँ। आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आप कितने मतलब कहाँ से कितना दूर आना पड़ा? नंगे पाँव जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं लग रहा। हम सोच रहे हैं बस वही सीताराम जी को अपने उसमें रखते हुए चल रहे हैं हम तो बस। देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी जी की, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। जैसे हम नहीं आना चाहते थे तो भी देखा कि हम यार योगी जी की व्यवस्था में हम खुद मान रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद योगी जी। मौनी अमावस्या पर लगातार 48 घंटे तक मेले के अधिकारियों से संपर्क में रहना, फिर वसंत पंचमी पर मॉनिटरिंग। सीएम योगी ने इस आयोजन के लिए न सिर्फ खुद को लगातार जोड़े रखा बल्कि प्रयागराज का दौरा भी किया। जाहिर है 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है और माना जा रहा है कि सीएम के दौरे आगे भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महाकुंभ में रोजाना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में हर रोज अनेकों नए रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में एक तरफ जहां प्रयागवासी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं तो वहीं महाकुंभ में पहुंचे लोग भी प्रयागराज में की गई तैयारियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से आए साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान महाकुंभ के हर रोज अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में लोगों की सेवा के लिए प्रयागवासी भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं, जो अपने में महाकुंभ के अद्भुत रंगों में से एक है। तस्वीरों में दिख रहे ये युवा सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण हैं। महाकुंभ में लगातार ऐसे श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, बुजुर्ग हैं या किसी को चोट लगी हुई है तो उन्हें उनकी मंजिल तक ये अपनी बाइक से पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई समस्या है, पैर में चोट लगी है, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों के लिए वो अपने दोपहिया वाहन से लोगों को संगम तक पहुंचा रहे हैं या जो स्नान घाट है वहां तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर गौरव पांडे सर। डॉक्टर गौरव पांडे, आप पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या मेडिकल वाले? जी पीएचडी वाले। कौन से विषय में पीएचडी है आपकी? सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। वही पढ़ के आज समाज की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो नौकरी वगैरह करते हैं आप? जी करता हूँ, नौकरी करता हूँ, लेकिन यहाँ उचित नहीं है बताना आपको, क्योंकि यहाँ सेवा के लिए मैं आया हुआ हूँ, तो सेवा ही करूँ वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो इनके पैर में हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह जी से कहेंगे कि दिखाइए कि इनके पैर में चोट लगी हुई है। तो जी अभी फ्रैक्चर हुआ है, इनको अस्पताल से ले जाकर के इनके जहां इनका रैन बसेरा वहां तक छोड़ने का काम करूंगा जी। अच्छा, स्नान कराया कि नहीं इनको? स्नान करने के दौरान इनका पैर फ्रैक्चर हो गया, जैसा कि इन्होंने बताया। अच्छा जी। मेरा कोई जान पहचान नहीं है इनसे, मैं इनसे 2 मिनट पहले तक इनको जानता भी नहीं हूँ। मैं लगातार ये सेवा मौनी अमावस्या से लेके आज तक, आज क्या अभी 2 दिन तक, आगे आने वाले 2 दिनों तक और करूंगा। प्रयागराज में सेवा और सामाजिक समरसता की अनुपम मिसाल लगातार देखने को मिल रही है। इस बीच महाकुंभ 2025 में आए तमाम श्रद्धालु योगी सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों के लोग संगम में श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों की सराहना कर रहे हैं। और देखिए तमाम ये जो श्रद्धालु हैं जो स्नान करके आए हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, नागपुर से। मेरा नाम बबन दशरथ कांबड़े है। आपने स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। कितने लोग आए हैं आप? हम 22 लोग। अच्छा, 22 लोग आए हैं। हाँ।
कैसा व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। आप लोग ग्रामीण इलाके से आए हैं कि शहरी इलाके? शहरी इलाका से, नागपुर शहर में रहते हैं। जी, आप क्या करें? मैं वर्षा से आई है, गढ़चिरौली जिला। गढ़चिरौली जिला? हाँ। एमपी जबलपुर से हूँ। हाँ जी हाँ। अच्छा, जबलपुर में तो बहुत अच्छा है भेड़ा घाट। नहीं तो ये भी तो अच्छा है। अच्छा हाँ जी हाँ, यहाँ मेरे को 25 साल आते हो गए। क्या 25 साल आपको आते हुए क्या परिवर्तन देखा आप? बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले गंदगी सारी चीजें जहाँ तहाँ सब घाटों पे होती थी, आज तो बढ़िया क्लीन है। जी हाँ। अच्छा, मतलब ये सही बात आप बता रहे हैं, हम जाके चेक करेंगे। अरे आप अभी चलिए ना मेरे साथ, अभी चलिए मेरे साथ। पहले जो होता रहा ना, गंगा जी के किनारे बहुत ज्यादा गंदगी होती, ना टॉयलेट ना कुछ नहीं था, लेकिन आज इतना बढ़िया साफ सुथरा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ घंटी माला वाला आदमी हूँ। जो सही करेगा उसके जय बोलूंगा। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम बन गया है। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ 18।